अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रसलान है और मैं आईकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। क्या भींगापन ऐसा है कि उसके लिए किसी सर्जरी की ज़रूरत हो या सर्जरी के बगैर भी ये ठीक हो सकता है? ख़ास तौर पे बच्चों में आजकल टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है। इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है? बगैर सर्जरी के ये मुमकिन है भी या नहीं? आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, आँखों के हवाले से इसके अंदर जो मालूमात आपको दी जाती हैं ये आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। बच्चों के अंदर ये बहुत सारे मिथ्स हैं। हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे पास आते हैं बच्चों के नज़र के हवाले से, बच्चों के टेढ़ेपन के हवाले से, तो उनके जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और उनको नॉलेज नहीं होता है। और राइटली सो, ज़ाहिरी बात है, ये एक मेडिकल चीज़ है जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ मिथ्स पे चल रही है और बहुत सारे ऐसी बातें लोगों के दिमागों में होती हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मिसाल के तौर पर लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चों की आंखों में टेढ़ापन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये बगैर सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता है। नंबर 2, अगर सर्जरी की जाएगी तो उसकी कोई ख़ास एज होती है जिसके बारे में अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होता कि अगर वो है तो फिर कौन सी एज है। और नंबर 3 ये कि नज़र के ऊपर टेढ़ेपन का क्या असर है और क्यों टेढ़ापन नज़र के साथ लिंक्ड है, या उनको ये लगता है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ पट्टों की कमज़ोरी की वजह से पैदा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मुख्तसरन मैं आपको दूंगा। पहली बात तो ये है, टेढ़ापन जो है ये किसी भी वजह से हो सकता है, इसका सिर्फ पट्टों की वीकनेस से ताल्लुक़ नहीं है। पर्दे की कमज़ोरी, आँख में ऐनक का नंबर, लेज़ी आई या एक आँख का नंबर कम होना और दूसरी का ज़्यादा होना, या इसके अलावा कई और रीज़न्स हैं जो स्क्विंट का या टेढ़ेपन का बाइस बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसका इलाज है वो इसके कॉज या वजह पे डिपेंड करता है। जो भी वजह आपके डॉक्टर आपको बताएंगे इलाज उसके मुताबिक होगा। बहुत सारे जो केसेस हैं उनके अंदर ऐनक के नंबर के सही तरीके से देने से ही टेढ़ापन बहुत बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी कि बग़ैर सर्जरी के टेढ़ेपन को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आँख की जो टेढ़ेपन की वजह है उसकी अच्छी तशख़ीस और ऐनक के नंबर का प्रॉपर लगना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी की तरफ अगर हम जाएँ तो सर्जरी की कोई ख़ास एज नहीं है। 1 साल के बच्चे की सर्जरी भी की जा सकती है और बाज़ दफ़ा 20 साल 25 साल तक भी हम वेट कर सकते हैं अगर हमें ये लग रहा हो कि टेढ़ापन ठीक हो रहा है और आँख के अंदर इसका कोई विज़न के हवाले से मुज़िर असर नहीं है। ऐसी सूरत में सर्जरी को बिल्कुल डिले किया जा सकता है। अगर हम मुख्तसरन ये देखें तो हमारे पास ये बात सामने आएगी कि सर्जरी फ़ौरन करना ना तो इस मसले का हल है और ना ही सर्जरी डिले करने से ज़्यादातर केसेस के अंदर कोई नुकसान पैदा होता है। सिर्फ कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें टेढ़ापन इस कदर ज़्यादा होता है कि उसमें फ़ौरी सर्जरी अगर ना की जाए तो आँख की नज़र मुतासिर होने का ख़दशा होता है और ऐसे केसेस में हम फ़ौरन सर्जरी एडवाइस कर देते हैं। बाकी आपके जो भी आँखों के मौलिज हैं वो सबसे पहले आँख का या टेढ़ेपन का मुआयना करेंगे, तो वो उसको कैटेगराइज करेंगे या उसकी जो किस्म है टेढ़ेपन की उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी किस्म है और इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। आजकल जो बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन स्क्विंट की टाइप है वो रिफ्लेक्टिव है, यानी कि ग्लासेस या ऐनक के नंबर की वजह से आंख में टेढ़ापन पैदा होता है और जब ऐनक का नंबर प्रॉपर तरीके से दिया जाता है तो बगैर सर्जरी के ही आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ापन बेहतर हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ही बच्चा आँख की किसी भी तरीके की कंप्लेन करे, नज़र धुंधला आ रहा है या आँख में कोई टेढ़ापन पैदा हो रहा है, तो अपने करीबी किसी भी अच्छे आँखों के डॉक्टर से आप आँख का मुआयना करवाएं और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।